हजरत मखदूम साबिर पाक रह का हसन कव्वाल को 3 गूलर देना। हजरत बाबा फरीद को ये सुनते ही वजद हो गया और फरमाया कि आज मैं हजरत साबिर पाक रह का पीर हुआ हूँ। सभी लोगों ने कहा, क्या आप इससे पहले साबिर पाक के पीर नहीं थे? इस पर बाबा फरीद ने कहा, मैं उसका पीर था, लेकिन ये जुमला उस वक्त साबिर ने नहीं कहा, बल्कि यह शब्द किसी और ही जात के थे। हसन कव्वाल ने बाबा फरीद को वह 3 गूलर दिखाए जो चलते वक्त हजरत साबिर पाक रह ने दिए थे। बाबा फरीद ने एक गूलर खुद खाया, बाकी दोनों गूलर के टुकड़े करके लोगों में तकसीम कर दिए। जिसने भी वह गूलरों के टुकड़े खाए उसकी शोहरत और इज्जत बढ़ गई। बाबा फरीद ने इन गूलरों के बदले हसन कव्वाल को बहुत सा धन दिया और कहा कि अगर तू ये गूलर खा लेता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। निजामुद्दीन ने तुम्हें दुनियावी दौलत दी थी और मेरे साबिर ने तुम्हें ईमान की दौलत दी थी, अब तुम्हारा नसीब कि तुम महरूम रहे। हजरत मखदूम साबिर पाक रह की वसीयत और अताए खिरका एक खिलाफत। हजरत साबिर पाक रह के आने के 13 साल बाद हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपको सब सिखाया और सब कुछ बता दिया। 6 साल आपसे हब्से कबीर भी कराया। ख्वाजा शमसुद्दीन को आपकी खिदमत करते हुए जब 26 साल गुजर गए तो आपने शमसुद्दीन को इसमें आजम बताया और सिलसिले चिश्तिया के सब औराद और वज़ाइफ भी बताए और फरमाया कि हमने तुम्हें पानीपत का शाह विलायत बनाया है। और कहा, शमसुद्दीन तुम्हारी तालीम पूरी हो गई। शमसुद्दीन बैठ जाओ और जो मैं कहता हूं उसको गौर से सुनो। तुम जाओ, अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिनों से किला आमेर पर लड़ रहा है, तक तुम उसके लिए दुआ नहीं करोगे तब तक किला फतह नहीं हो सकता। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे हाथ से कोई करामत हो जाएगी उसी दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू मेरा फर्जंद है, सिवाय तेरे बंदगाने खुदा में से कोई मेरी तदफीन में शामिल नहीं होगा। फौरन आकर मुर्शिद की तदफीन करना, उसके बाद इस सरजमीन पर नहीं ठहरना बल्कि पानीपत चले जाना। हजरत शमसुद्दीन ने साबिर पाक से पूछा, हुजूर आपको गुस्ल भी कराया जाएगा? हुजूर, जब मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं होगा तो मैं आपको गुस्ल कैसे दूंगा? हजरत साबिर पाक रह शून्य ने फरमाया कि शमसुद्दीन, तुम आंखें बंद करके जिस चीज की तुमको जरूरत होगी उसका ख्याल अपने दिल व दिमाग में लाते रहना, खुद ब खुद तेरी जरूरत पूरी होती रहेगी। बाद में साबिर पाक ने फरमाया, मेरे लिए कफन तुम जिस कपड़े का भी तैयार हो उसके ले आना, इतना ध्यान रखना कि गुल अरमनी रंग में रंगा हो। आपने अपनी जिंदगी में यही रंग पहना है, ये रंग आपको बहुत ज्यादा पसंद था। आपकी जिंदगी का आखिरी दौर। हजरत साबिर पाक रह ने एक बात और हजरत शमसुद्दीन से कही कि शमसुद्दीन, तुम मुझे कब्र में मत उतारना। सन 1502-907 हिजरी में मेरे ही सिलसिले में एक मुजाहिद पैदा होगा जो हजरत इमाम अबू हनीफा की औलाद में होगा। ये कुतबे आलम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही की तरफ इशारा था। वह दोबारा आकर मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा और वही मुझे कब्र में उतारेगा। वह मुजद्दिद और उसकी औलाद मेरे जाहिर और वातिन की वारिस होगी। हजरत शमसुद्दीन ये सब बातें सुनकर रोने लगे तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने बहुत प्यार के साथ उनके सर पर हाथ रखा और फरमाया कि शमसुद्दीन, यही अल्लाह की मर्जी है। और हजरत मखदूम साबिर पाक गूलर की टहनी पकड़कर खड़े हो गए और आपको इस्तगराक हो गया, यानी खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का शाही फौज में भर्ती होना। और जैसा हजरत मखदूम साबिर पाक रह ने फरमाया था, शमसुद्दीन ने वैसा ही किया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन पीर व मुर्शद के हुक्म से शाही फौज में भर्ती हो गए। उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किला आमेर पर चढ़ाई की हुई थी। काफी हिम्मत के बावजूद भी जीत नहीं हो रही थी। वह अपनी सारी कोशिशें कर चुका और उसे कामयाबी नहीं मिली। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन की दुआ से किला फतह होना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बुजुर्गों व फकीरों के पास युद्ध में फतह के लिए दुआ कराने के लिए गया, मगर बादशाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो एक फकीर ने बादशाह को कहा कि किसी की दुआ से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी ही फौज में एक ऐसा वली बुजुर्ग शाह विलायत है। अगर वह तुम्हारी जीत के लिए दुआ कर दे तो फतह सामने है, तुम्हारा किला फतह हो जाएगा। इसके अलावा और किसी की भी दुआ से तुम्हें फतह नहीं होगी। बादशाह ने कहा, उस बुजुर्ग की क्या पहचान है? फकीर बुजुर्ग ने बताया कि उस बुजुर्ग की पहचान यह है कि एक दिन रात को बारिश और जोर से आंधी आएगी, सारे तंबू डेरे गिर जाएंगे, केवल एक ही खेमा उस बुजुर्ग का बाकी रहेगा। उस खेमे में चिराग भी रोशन रहेगा। बुजुर्ग की पहचान होगी। बादशाह वापस उस रात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आखिर वह आंधी आ ही गई, बारिश हुई, तेज आंधी चली, सारे खेमे गिर गए। बादशाह उस बुजुर्ग की तलाश में फिरने लगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन बादशाह को एक खेमे में चिराग जलता नजर आया। पास जाकर देखा तो ख्वाजा शमसुद्दीन कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं।
और उनके चेहरे पर नूर ही नूर है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उनके प्रेम पर नूर की बारिश हो रही है। बादशाह खामोश खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ख्वाजा शमसुद्दीन साहब ने सर उठाकर देखा तो बादशाह ने झुक कर सलाम किया और हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर मुझे माफ कर दें, मैं आपको पहचान न सका और आपसे गुजारिश है कि आप किला फतह के लिए अल्लाह से दुआ कर दें। इस पर आपने फरमाया कि मैं तो आपका एक मामूली सा नौकर हूं, मैं भला इस काबिल कहाँ, किसी ने शायद आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि हुजूर मैं पहले से ही अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दें, मगर किला की फतह के लिए तो दुआ हुजूर को करनी ही पड़ेगी। जब बादशाह को इस कदर खुशामद करते देखा तो वह सोच में पड़ गए और काफी देर सोचने के बाद फरमाया कि ऐ बादशाह, मैं दुआ एक शर्त पर करूंगा कि सबसे पहले तो आप मेरा इस्तीफा मंजूर करें और मेरी तनख्वाह मुझे दे दें। कल सुबह आप किला पर हमला कर देना, आपकी फतह हो जाएंगी। मैं यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जाकर दुआ करूंगा। बादशाह ने आपकी तमाम बातें व शर्तें मान ली, इस्तीफा मंजूर किया, तनख्वाह दे दी। आपने 3 कोस के फासले पर जाकर दुआ की। अगली सुबह बादशाह ने हमला किया और किला आमेर को फतह कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करें।